Hey guys, welcome back on my YouTube channel. This is me, Dr. Sadaf Amreen, currently pursuing MD in पैथोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं AUB मीन्स एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, वो भी बहुत ही ईजीएस्ट और कंसाइज वे में डिस्कस करें। गाइज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में इन टॉपिक से सवाल ज़रूर ही आता है और क्या क्या सवाल आएंगे ये मैं डिस्कस करूँगी लेटर इन दिस वीडियो। और डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में इन टॉपिक से रिलेटेड इन कंप्लेंट से रिलेटेड हमारा सामना ज़रूरी होता है क्योंकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो इन बेसिक्स टर्म्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना कुछ समझा दूंगी, पढ़ा दूंगी बहुत ही कंसाइज्ड और ईजीएस्ट वे में। अगर इन टॉपिक से कोई भी सवाल आता है तो आपका 100% सही हो। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग किसे कहते हैं? एनी यूटेराइन ब्लीडिंग आउटसाइड द नॉर्मल वॉल्यूम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड रेगुलरिटी, यानी कोई भी यूटेराइन ब्लीडिंग जो नॉर्मल वॉल्यूम से अलग होगी या उसका ड्यूरेशन नॉर्मल से अलग होगा या उसकी फ्रीक्वेंसी या रेगुलरिटी, तो उसको बोला जाएगा एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। इसको याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, VDRF। V फॉर वॉल्यूम, D फॉर ड्यूरेशन, R फॉर रेगुलरिटी, F फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है गाइज, अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं कॉजेज के ऊपर। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग? सबसे पहले जो इसके अंदर कॉज आता है DUB यानी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। सेकेंड, इन्फेक्शन। थर्ड वन इज इंडोक्राइनल कॉज यानी थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है। फोर्थ वन इज हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिफ्थ वन इज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन एंड सिक्स वन इज न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। ठीक है, कितने कॉजेज हो गए इसके हमारे? DUB, इन्फेक्शन, इंडोक्राइनल कॉज, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या फिर कोई न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। सारे कॉजेज को याद करने के लिए आप एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, डिप हैंड। D फॉर DUB, I फॉर इन्फेक्शन, P फॉर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, H फॉर हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, E फॉर इंडोक्राइनल कॉज, N फॉर न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। DUB के कॉजेज़ की क्लासिफिकेशन एक तरीके से और दी गई है, कुछ दे रखा है स्ट्रक्चरल कॉज और कुछ दे रखे हैं नॉन स्ट्रक्चरल कॉज। स्ट्रक्चरल कॉज में हम बात करते हैं पॉलिप्स, एडिनोमायोसिस, लियोमा, मैलिग्नेंसी और हाइपरप्लेजिया। एंड नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज जो हैं DUB के, उसके अंदर हम बात करते हैं कोगुलोपैथी, ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन, एंडोमेट्रियल, आइट्रोजेनिक और या फिर कुछ कॉजेज ऐसे हैं जिनको अभी क्लासीफाई नहीं किया गया है। इनको भी आप एक तरीके से याद कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल कॉज को आप याद कर सकते हैं पाम, P फॉर पॉलिप, A फॉर एडिनोमायोसिस, L फॉर लियोमायोमा, M फॉर मैलिग्नेंसी एंड हाइपरप्लेजिया। एंड नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज आप याद कर सकते हैं C फॉर कोगुलोपैथी, O फॉर ओव्यूलेटरी फंक्शन, A फॉर एंडोमेट्रियल, I फॉर आइट्रोजेनिक एंड N फॉर नॉट येट क्लासिफाइड। सो गाइस अभी तक जितना मैंने आपको बताया आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने बात की डेफिनेशन की, व्हाट इज AUB? AUB बोलते हैं एनी यूटेराइन ब्लीडिंग विच इज आउटसाइड द नॉर्मल वॉल्यूम, ड्यूरेशन, रेगुलरिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हमने एक टिप इस्तेमाल करी, VDRF। ठीक है गाइज। सेकंड हमने बात की कॉजेज की। कॉजेज कौन कौन से हैं इसके अंदर? हमने कॉजेज के लिए बोला DUB, इन्फेक्शन, एंडोक्राइनल कॉज, हेमाटोलॉजिकल कॉज, प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। इसके लिए हमने एक डिप इस्तेमाल की, DIP डिप, HEN हैंड, डिप द हैंड। फिर उसके बाद हमने कुछ कॉजेज और डिस्कस किए। एक अदर दूसरी क्लासिफिकेशन कॉजेज की हमने डिस्कस की AUB की, स्ट्रक्चरल कॉज एंड नॉन स्ट्रक्चरल कॉज। स्ट्रक्चरल कॉज में आया पाम एंड नॉन स्ट्रक्चरल कॉज में आया कोइन। तो गाइस अब हम आते हैं पैटर्न्स ऑफ AUB। क्या क्या पैटर्न्स होते हैं AUB के? सबसे पहले इसके अंदर आता है मीनोरेजिया। मीनोरेजिया किसे बोलते हैं? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मीनोरेजिया बोलते हैं एक ऐसी ब्लीडिंग को जिसका अमाउंट ग्रेटर देन 80 ml होता है और या फिर उसका ड्यूरेशन ग्रेटर देन 5 डेज होता है या फिर दोनों ही कंडीशन प्रेजेंट होती हैं, तो उसको बोला जाता है मीनोरेजिया। मीनोरेजिया का दूसरा नाम है हाइपरमेनोरिया। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गया कि मीनोरेजिया किसे बोलते हैं। मीनोरेजिया अगर किसी को हो रहा हो तो उसके अंदर हम कैसे पहचानेंगे, क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे उसके अंदर कि हम उसे बोलेंगे कि इसको मीनोरेजिया? सबसे पहले क्या होगा उसके अंदर फीचर्स कि मेंस्ट्रुअल फ्लो बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, पेशेंट हमें बताएगी कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, उसके लिए हम उसके सैनिटरी पैड्स की हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं उससे कि हाउ मेनी पैड्स शी यूज पर डे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसको कितना फ्लो हो रहा है। दूसरा, उसके बाद पेशेंट हमें बताएगी कि जब ब्लीडिंग होती है उसके साथ साथ उसके बहुत बड़े बड़े क्लॉट निकलते हैं साथ में। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमें क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन डाउन मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है इसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन डाउन होगा। उसके बाद आता है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया बोला जाता है ऐसी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को बोला जाता है जो अकर करती है लेस देन 21 डेज, क्योंकि नॉर्मली होती जो है ब्लीडिंग होती है हमारी 28 से 29 डेज पे होती है, लेकिन किसी को पॉलीमेनोरिया हो जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो ब्लीडिंग होने लगती है 21 डेज से पहले होने लगती है। पॉलीमेनोरिया का दूसरा नाम है एपीमेनोरिया। तीसरा जो पैटर्न होता है रिव्यू का वो होता है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया कैसी होती है? ये एक इरेगुलर ब्लीडिंग होती है यानी एसाइक्लिक। तब के मीनोरेजिया और पॉलीमेनोरिया कैसी ब्लीडिंग होती है? ये दोनों साइक्लिक होती हैं। मेट्रोरेजिया होती है इरेगुलर एसाइक्लिक।
मेट्रोरेजिया बोला जाता है इरेगुलरली टाइमली एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग सुपर इम्पोज ऑन द नॉर्मल साइक्लिकल ब्लीडिंग। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, साइकिल हमारी इरेगुलर हो जाती है, जो नॉर्मल हमारे हर मंथ में रिपीट होनी है साइकिल वो तो होगी, उसके अलावा एक अलग से ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया के अंदर इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। रेगुलर ब्लीडिंग किस तरीके से हो सकती है, तो कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग हो सकती है, यानी वो ब्लीडिंग जो होती है एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग किस वजह से हो सकती है, तो सर्वाइकल इरोजन हो रहा हो या सर्वाइकल पॉलिप हो रहा हो या फिर कैंसर सर्विक्स हो, ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा हो सकता है एसाइक्लिक ब्लीडिंग। एसाइक्लिक ब्लीडिंग किस वजह से हो सकती है कि अब तो कोई सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड हो या यूट्राइन फाइब्रॉइड हो या फिर आईयूसीडी हो, ये सारे कॉजेज क्या होते हैं, एसाइक्लिक ब्लीडिंग कॉज करते हैं। तीसरी जो ब्लीडिंग हो सकती है मेट्रोरेजिया में, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है यूरेथ्रा कैरेंकिल हो या फिर पेशेंट जो ओसीपीज ले रहा हो या फिर कोई इरोजन हो रहा हो, ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से मेट्रोरेजिया होता है। चौथा पैटर्न आता है इसके अंदर ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है, इसके अंदर जो होती है हमारी साइकिल की जो लेंथ होती है वो बढ़। ओलिगोमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी ब्लीडिंग जो होती है ग्रेटर देन 35 डेज पे होती है, यानी हमारी जो साइकिल की लेंथ है वो बढ़ जाती है। 35 डेज से ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि 36 डे पे हो जाती है। 35 डेज से ज़्यादा होने का मतलब है कि वो 40 डे पे भी हो सकती है, 45 डे पे भी हो सकती है और 60 डे पे भी हो सकती है। फिफ्थ वन जो पैटर्न है एयूवी का, हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया बोला जाता है एक ऐसी ब्लीडिंग को जो स्कैंटी होती है और कितने दिन तक होती है, लेस देन 2 डेज होती है। यानी इसके अंदर जो होता है ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल तो नॉर्मल होता है, यानी मंथ पे अपने टाइम पर आती है, लेकिन आती बहुत कम है और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो लेस देन 2 डेज होता है, तबकि नॉर्मली 4 to 5 डेज होता है। हाइपोमेनोरिया हमें किस में देखने को मिलता है, या तो ऐसी पेशेंट जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर रही होती हैं या फिर एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस हो रही हो, तो उसके अंदर हमें हाइपोमेनोरिया देखने को मिलता है। तो गाइस हमने कौन कौन से पैटर्न पढ़े। पैटर्न्स को याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, MPMOH। एम फॉर मेनोरेजिया, पी से पॉलीमेनोरिया, एम से मेट्रोरेजिया, ओ से ओलिगोमेनोरिया, एच से हाइपोमेनोरिया। ठीक है, 5 आप याद कर सकते हैं। मेनोरेजिया, मेनोरेजिया उसको बोला जाता है जिसके अंदर 80 ml से ज़्यादा होती है और 5 डेज से ज़्यादा होती है। ठीक है, पॉलीमेनोरिया किसे बोला जाता है, जिसके अंदर ब्लीडिंग हमारी लेस देन 21 डेज पे हो जाती है, यानी साइकिल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी इसके अंदर पीरियड आने लगते हैं। ठीक है, मेट्रोरेजिया किसे बोला जाता है, उस ब्लीडिंग को बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती है और वो सुपर इम्पोज कर जाती है नॉर्मल साइक्लिकल ब्लीडिंग पे। ठीक है, ओलिगोमेनोरिया किसे बोला जाता है, ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं एक ऐसी ब्लीडिंग को जिसके अंदर ब्लीडिंग हमारी अकर करती है मोर देन 35 डेज, यानी ड्यूरेशन जो होता है साइकिल का वो बढ़ जाता है। हाइपोमेनोरिया किसे बोला जाता है, उसको मेनोरिया एक ऐसी ब्लीडिंग को बोला जाता है जिसके अंदर हमारे मेंसेस बहुत स्कैंटी होते हैं और जो मेंसेस का जो टाइम होता है वो कितना होता है, लेस देन 2 डेज होता है, तबकि लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल रहती है। मेनोरेजिया से क्या सवाल आता है, मेनोरेजिया से सवाल आता है ए वुमन इज सेड टू हैव मेनोरेजिया इफ द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, आपका जवाब होगा ग्रेटर देन 80 ml एंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन 5 डेज। दूसरा सवाल मेनोरेजिया से आता है, नेम द मोस्ट कॉमन कंडीशन विच इज एसोसिएटेड विद मेनोरेजिया। सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशन जो मेनोरेजिया के साथ देखने को मिलती है, आपका जवाब होगा फाइब्रॉइड। दूसरा, मेनोरेजिया से कई बार सवाल आ चुका है कॉजेज के ऊपर। एक बार उन्होंने आंसर में फाइब्रॉइड दिया था, दूसरी बार एक सवाल आया तो उन्होंने एडिनोमायोसिस आंसर दे रखा था, फिर सवाल आया तो उन्होंने आंसर में दे रखा था आईयूसीडी। तो मेनली यानी मेनोरेजिया के आपको याद करने हैं कॉजेज। कॉजेज की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। आपका सवाल फंसेगा कॉजेज में से, अगर आपको सारे कॉजेज याद होंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। से क्या सवाल आते हैं, पॉलीमेनोरिया से सवाल आता है ए वुमन इज सेड टू हैव पॉलीमेनोरिया इफ द मेंसेस अगर, आपका जवाब होगा लेस देन 21 डेज। या फिर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं वो कि ए वुमन हैविंग मेंस्ट्रुएशन लेस देन 21 डेज, नेम द कंडीशन, तो आपका जवाब होगा पॉलीमेनोरिया। दूसरा सवाल इससे आ सकता है कि पॉलीमेनोरिया के अंदर ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल क्या हो जाता है, आपका जवाब होगा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर उसका दूसरा एक सवाल आ सकता है पॉलीमेनोरिया के अंदर साइकिल कैसी होती है, रेगुलर होती है हमारी। एक और सवाल आ सकता है पॉलीमेनोरिया के अंदर जो साइकिल हमारी जल्दी जल्दी हो रही है, यानी मेंसेस हमारे जल्दी आ रहे हैं, 21 डेज पे आ रहे हैं, नॉर्मली इन्हें 30 डेज पे आना चाहिए था, तो कौन सा फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एक्सक्लरेट कर गया है, तो आपका जवाब होगा फॉलिकुलर फेज। उसके अलावा एक सवाल पूछा जा सकता है कि पॉलीमेनोरिया के अंदर डिफेक्ट किस फेज के अंदर आ जाता है, तो आपका जवाब होगा ल्यूटियल फेज। एक सवाल पूछा जा सकता है पॉलीमेनोरिया के अंदर, पॉलीमेनोरिया किन लोगों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, आपका जवाब होगा एडोलेसेंस एंड द वुमेन हु आर अप्रोचिंग टू मेनोपॉज। मेट्रोरेजिया से सवाल आ सकता है नेम द कंडीशन इन विच द ब्लीडिंग इज इरेगुलर एंड विच इज सुपर इम्पोज ऑन द नॉर्मल साइक्लिकल ब्लीडिंग, तो आपका जवाब होगा मेट्रोरेजिया। एक सवाल मेट्रोरेजिया से आ सकता है कि मेट्रोरेजिया किन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, यानी मेट्रोरेजिया इज सीन इन, तो आपका जवाब होगा मेट्रोरेजिया इज सीन इन यूट्राइन पॉलिप्स, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, आईयूसीडी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यूट्राइन मैलिग्नेंसी, वास्कुलर इरोजन। अभी जो सवाल आया था रिसेंट 2019 के अंदर, मेट्रोरेजिया इज सीन इन, तो उन्होंने कई सारे ऑप्शन दे रखे थे, करेक्ट आंसर था कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स। आपको इन सारे ऑप्शंस को अगर आपको याद करना है तो आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं,
U, C, I can manage erosion. U, uterine polyps. C, carcinoma of the cervix. I, IUCD, contraceptive pills. Can, uterine malignancy. M for malignancy means manage vascular erosion. सो गाइज इन पैटर्न्स ऑफ AUB में से जो मोस्टली सवाल आते हैं पूछे जाते हैं अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग के ऊपर और ड्यूरेशन ऑफ फ्लो के ऊपर। उसके अलावा जो सवाल पूछे जाता है कि इन दीज कंडीशन का नाम दे रखा होता है और पूछा होता है कि ये किस किस कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेनोरेजिया। तो गाइज मेनोरेजिया एंड पॉलीमेनोरेजिया मैंने ये दोनों एक साथ लिख दिया है किस किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। मेनोरेजिया आपको पता है ग्रेटर देन 80 ml या ग्रेटर देन 5 डेज। पॉलीमेनोरेजिया किसे बोला जाता है? पॉलीमेनोरेजिया बोला जाता है उस कंडीशन को जिसके अंदर हमारी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और साथ ही के साथ वो फ्रीक्वेंट भी होती है, यानी जल्दी जल्दी भी होती है। किसके अंदर देखने को मिलता है? मायोमा, मायोहाइपरप्लेजिया, PID, एडिनोमायोसिस, IUCD, DUB इन पेरीमेनोपॉजल वुमेन। आपको इन सारे कंडीशन को इस तरीके से याद कर सकते हैं छोटी सी ट्रिक के जरिए, MMP एड, AID एड। ठीक है गाइस, इन सारी कंडीशन को आप अच्छे से याद कर लिएगा। इन कंडीशन से सवाल आ चुका है, पहले इन्होंने पूछा था मेनोरेजिया, या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं मेनोरेजिया सीन इन, पॉलीमेनोरेजिया सीन इन। उन्होंने करेक्ट ऑप्शन दे रखा था मायोमा, एक बार दिया था इन्होंने करेक्ट ऑप्शन एडिनोमायोसिस, अगली बार जब सवाल आया था उन्होंने करेक्ट ऑप्शन दिया था IUCD। तो आपको ये सारे कंडीशन याद करनी है, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं MMP AID। सो गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया, यानी ओलिगोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया कौन कौन सी कंडीशन में तो ओलिगोमेनोरिया एंड हाइपोमेनोरिया देखने को मिलता है PCOD, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन न्यूप्लाज्म, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इन सारे कंडीशन को आपको याद रखना है। इनसे सब एक बार सवाल पूछा गया था कि ओलिगोमेनोरिया इज सीन एंड करेक्ट ऑप्शन दे रखा था PCOD। अगली बार जो सवाल पूछा गया था कि ओलिगोमेनोरिया इज सीन है तो करेक्ट ऑप्शन दे रखा था इन्होंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उसके अलावा इन्होंने एक बार सवाल पूछा था कि हाइपोमेनोरिया इज सीन है, उन्होंने करेक्ट ऑप्शन दे रखा था जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। यानी आपको सारे आंसर याद करने हैं, सारी कंडीशन याद करनी है, क्योंकि जब भी ये सवाल आएगा तो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप इनको जब भी करेक्ट रूल आउट कर पाएंगे जब आपको ये सारे याद होंगे। इन सारे कंडीशन को याद कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के जरिए। मैंने ट्रिक बनाई है, फोन है टॉप फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर, P फॉर PCOD, H फॉर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, T फॉर ट्यूबरक्लोसिस, O फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, P फॉर पिट्यूटरी एंड ओवेरियन न्यूप्लाज्म, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ठीक है गाइज, आप समझ गए होंगे आई होप गाइज। So guys, this is all about today video and I hope you like the video. If you like, please hit like button and share with your friend and subscribe to my channel. So guys, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो